देखो भैया, ये तांत्रिक शक्तियों में कम नहीं था, मगर इसने इंसान के भले के बारे में कभी नहीं सोचा, इसलिए आज ये मरा पड़ा है। देखो बहन, बुरे का अंजाम तो बुरा होता ही है। इनके साथ तो ये होना ही था। नहीं भैया, जब कोई ज्ञानी पुरुष इस दुनिया से जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों की मौत पर अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा ना करती तो ये शैतान हम तीनों की जान ले लेता। आपने अपने जहर का उपयोग रक्षा करने के लिए किया है। आप दोषी नहीं हैं। तुम ठीक कहते हो भैया, तो अब मैं चलूं? एक बात कहूं बहन? जी बोलो, क्या बात है? क्या तुम अपने इस भाई के साथ नहीं रह सकती? नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए ना कि मैं बहुत गरीब हूँ। कैसी बात करते हो भैया, मैं बहुत खुश हूँ जो आपके रूप में मुझे एक भाई मिल गया। तो क्या एक बहन अपने भाई के साथ नहीं रह सकती? भैया समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है, मुझे बताओ। देखो भैया, मैं लड़की के रूप में आपके सामने हूँ। तो फिर क्या हो गया? लेकिन मैं सही में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं हमेशा इस रूप में नहीं रह सकती। मुझे हर 8 पैर में एक बार असली रूप में आना पड़ता है। 8 पैर? ये क्या होता है? 8 पैर का मतलब है हर 24 घंटे में। हाँ तो क्या हुआ, मैं जानता हूँ। तुम तो जानते हो, पर दुनिया तो नहीं जानती। वो तो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है ना। क्या तुम चाहते हो क्या आपकी बहन को कोई नुकसान पहुंचाए? मैं इतना कायर नहीं हूँ कि मैं अपनी बहन की रक्षा न कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई बहुत बहादुर है, मगर भाई तुम सारी दुनिया से नहीं जीत सकते, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने आती रहा करूँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस मुझे भूल मत जाना। कैसी बात करते हो भैया, मैं अपनी सांसें लेना भूल सकती हूँ, पर आपको नहीं। रक्षाबंधन पे तो आओगी? अपने भाई को पहली बार राखी बांधूंगी और नेक भी तो लेना है। मैं क्या नेक दूंगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ। भैया, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। चलो बेटा मिष्टी, चलते हैं। जय भोलेनाथ, सब पर कृपा करो। ये तो अनर्थ हो गया। मैंने मना किया था, फिर भी नहीं माने। इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। मैं इसको एक मौका और दूंगा प्रायश्चित करने के लिए। हालांकि है तो मेरे चेले ही। ओहो, इन्हें नागिन ने डसा है। इन्हें तो मैं जिंदा कर सकता हूं।
उठो, उठो। गुरुदेव, 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 आपने हमें बचा लिया। गुरुदेव, आपने मुझे बचा लिया। हाँ, मैंने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, ये मैं पूछना चाहता हूं। आपकी बताई विद्या से मैं अमर होना चाहता था, इसलिए ये पाप कर बैठा गुरुदेव, इसलिए पाप कर बैठा। अमर आज तक कोई नहीं हो सका। मृत्यु सबकी निश्चित है। हाँ, एक तरीका है अमर होने का। गुरुदेव, वो कौन सा तरीका है? अपनी शक्तियों द्वारा लोगों का कल्याण करो, उनका भला करना, इंसान बन के इंसान का फर्ज निभाना। अगर तू ऐसा करता तो अमर हो जाता। लोग तुझे सदियों तक नहीं भूल पाते, एक परोपकारी के रूप में। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे क्या क्षमा मांगता है? क्षमा मांगनी है तो भगवान से मांग। गुरुदेव, मुझे जब आप क्षमा नहीं करेंगे, मुझे भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। गुरुदेव, जिस शिष्य से उसका गुरु नाराज होता है तो गुरुदेव उससे भगवान नाराज होता है। गुरुदेव, ये ज्ञान भी मैंने आपसे प्राप्त किया है, मैंने आपसे प्राप्त किया है। तू मेरा ऐसा शिष्य था जिस पे मुझे नाज था, और मैंने तुझे क्षमा कर दिया। अगर क्षमा ना करता तो तुझे जिंदा क्यों करता? अब तू ये जीवन लोगों के परोपकार में लगा दे तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मैं यहां से सीधा हिमालय चला जाऊंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा गुरुदेव। और मैं अपना जीवन लोगों के परोपकार में लगा दूंगा, लोगों के परोपकार में लगा दूंगा गुरुदेव। आयुष्मान भवा, सदा सुखी रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान तेरे पापों को क्षमा करे। तू ये समझ, आज से तेरा नया जन्म हुआ है। जा, सब कल्याण होगा। चेले, जी गुरुदेव, तू भी आज से आजाद है। ठीक है गुरुदेव। यूं समझ, आज से तेरा भी नया जन्म हुआ है। जो आज्ञा। बाकी का जीवन तू भी लोगों के परोपकार में लगा दे। जी गुरुदेव। लगाऊंगा, लगाऊंगा मैं अपना जीवन परोपकार में। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल्याण हो। हे भगवान, आज मेरे हाथों दो नेक काम हो गए। एक तो उन दोनों दुष्टों का अंत हो गया, एक उस नेक इंसान की जान और उसके बच्चे की जान बच गई, और
इस बहाने मुझे एक भाई मिल गया। हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। गुरुजी तो मणि देखकर चौंधिया गए थे। खुद भी मरे और मुझे भी मरवा दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं नागिन की मुंडी मरोड़कर खुद मणि निकालूंगा, फिर मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले मैं उस नागिन को तलाशता हूं। अगर वो नागिन मुझे नहीं मिली, फिर मैं उस इंसान को पकड़ूंगा। तब तो आएगी वो मेरे सामने। अरे राहुल, कहाँ जा रहे हो? भाभी वो अपनी बच्ची को उसकी नानी के यहाँ छोड़ी आया। नानी के घर छोड़ आए? हाँ भाभी। अच्छा एक बात बताओ, उस गुड़िया के बगैर तुम्हारा मन लग जाएगा? भाभी लगेगा तो नहीं, पर उसके खातिर लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है। भाभी वैसे तुम कहाँ जा रही थी? मैं दही लेने जा रही थी, वो तुम्हारे भैया लस्सी मांग रहे हैं ना। अच्छा तो ले आओ। ठीक है। बहुत दिन हो गए, भाई से मिलके आती हूँ। कैसे? ये तो धूर्त तांत्रिक का चेला है। इसे तो मैंने डस लिया था और ये मर भी गया था, पर ये जिंदा कैसे हुआ? ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? छिपकर देखती हूँ, ये तो इधर ही आ रहा है। तो खुशबू सूंघकर पता लगा लिया करते थे, मैं कैसे पता करूं? मेरे पास तो बीन भी नहीं है। गुरुजी ने हमेशा मेरे से बगल बच्चा बजवाया है। मेरी समझ में नहीं आता, अब मैं उस नागिन को कहां तलाश करूं? वही चेला है। अगर ये जिंदा है तो तांत्रिक भी जिंदा होगा। मैं ये बात भाई को बता के आती हूँ, कभी उनको नुकसान ना पहुंचाए। मैं चलती हूँ। अरे बहन तुम? हाँ भैया, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। भैया। बहन तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। भैया वो चेला जिंदा है जिसे मैंने डसा था। वो कैसे जिंदा हो सकता है? वो तुम्हारा वहम होगा। वहम नहीं, ये सच है। वो मुझे ढूंढ रहा है। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि तुम होशियार रहना। तो बहन घर पे आओ ना। नहीं भैया, मुझे अपने नाग को बुलाना होगा। मैं चलती हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा हो गया, लेकिन नागिन बहन कह रही है तो उसने देखा होगा।
लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से वो जिंदा हुआ? ऐसा करता हूं, अपनी बेटी को नानी के घर से बुलाता ही नहीं, उसे वहीं रहने देता हूं, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। घर चलता हूं। क्या करूं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा, तब वो नागिन मेरे कब्जे में आएगी। प्रिय, तुमने मुझे क्यों बुलाया? स्वामी, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी मजबूरी पड़ गई। प्रिय, तुम परेशान ना हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? समझ नहीं आ रहा, वो जिंदा कैसे हो गया? ओह, तो ये बात है। मैं अभी देखता हूं। प्रिय, उस तांत्रिक को उसके गुरु ने जिंदा किया है। वो दोनों जिंदा हैं। तुम ठीक कहती हो। हाँ, चेले के मन में कुछ खोट है। वो कुछ अनिष्ट कर सकता है। प्रिय, मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बस मुझे ये बताओ कि करना क्या है। आप मुझे किस धर्म संकट में डाल रही हैं? जब तक वो मुझ पे हमला ना करे, मैं उसकी जीवन लीला कैसे समाप्त कर सकता हूँ? स्वामी, अगर आपने ऐसा ना किया तो वो दुष्ट मेरा जीवन छीन लेगा और मेरे साथ उन 2 लोगों की जान चली जाएगी। स्वामी, ये सोचने का समय नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए अपने नियम तोड़ दूंगा। अब मैं चलता हूं। हे भोलेनाथ, मैं आपकी दी हुई शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं। मेरी शक्ति को बढ़ाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाग प्रकट हो, नाग प्रकट हो। जा, तुझे उस नागिन का सर्वनाश करना है और उसकी मणि लाकर मुझे देनी है। और याद रख, अगर तू
अपने मकसद में नाकामयाब रहा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। जा जा। जा 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 और अपने मकसद में कामयाब होकर लौटना। जा जा। ये नाग मेरी शक्ति का प्रतीक है। अब नागिन की मणि मेरी और मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। मेरे नाग को बहुत देर हो गई, अब तक लौट कर नहीं आया। मैं चलकर देखता हूं। नागिन, तूने मेरे नाग को नहीं मारा, बल्कि तूने अपनी मौत को दावत दी है। अब मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। स्वामी, स्वामी, ये क्या हुआ आपको? मैंने इसके नाक को मार दिया है। उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी है, परंतु वो बहुत शक्तिशाली था, जिसकी वजह से मेरा यह हाल हुआ। स्वामी, चलो चलो, आप घर चलो, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागिन, अब मैं तुझे देखता हूं, तुझे मेरे प्रकोप से कौन बचाता है। तुम्हें क्या हो रहा है? स्वामी, मुझे लगता है कोई अपनी ओर मुझे खींच रहा है। और स्वामी,
मैं भी शुद्ध हो रही हूँ स्वामी। बहन, ये क्या हो रहा है? और ये कौन है? भैया, ये मेरे स्वामी हैं, यानी कि नागराज। कोई हमें अपनी पीठ में बांधकर खींच रहा है। बहन, तुम चिंता मत करो, आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। उस दिन तो मैं अपनी बेटी की वजह से मजबूर था, लेकिन आज नहीं, आज उस शैतान की आत्मा को मैं यमराज के पास पहुंचा दूंगा। भैया, अरे भैया मेरी बात सुनो। बीन बंद कर, नहीं तो अगर बंद ना करूं तो मैं तुझे मौत के मुंह में पहुंचा दूंगा। तू मुझे मौत के मुंह में पहुंचाएगा? हाँ, अभी देख मैं क्या करता हूं। ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरी सारी कोशिशें बेकार हैं। जिस शक्ति से मैंने तुझे बांधा है, उस शक्ति से तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। ए दुष्ट, तू भगवान के लिए बोल रहा है? तुझे तो एक छोटा सा आदमी पराजित कर देगा। तू मुझे एक बार खोल के देख, मैं तेरा यहीं टैट दबा दूंगा। अगर मैं चाहूं तो तेरी जबान भी बांध सकता हूं। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ वो नागिन चाहिए। उस नागिन को आने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। जो तू यहाँ तक हमें खींच लाया। हाँ, यहाँ। भैया, तुम भी यहाँ? अच्छा, तो ये तेरा भैया है। अगर तू चाहती है कि मैं तुम तीनों को छोड़ दूं, तो अपनी मणि मेरे हवाले करके तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। वो तुझे कभी नहीं मिल सकती। तू कायर है जो हमें बांध के मणि मांग रहा है। एक बार तुम मुझे छोड़ दे, फिर तू मणि की जगह अपने प्राणों की भीख मांगेगा। मैं इतना बुद्धिहीन नहीं हूँ जो तुम्हें खोल दूं बिना मणि लिए। कायर, तूने अपने गुरु का अंजाम देखा है ना? हाँ, देखा है। मेरा गुरु तो बेवकूफ था। अब मैं तुझे तेरा अंजाम दिखाऊंगा। चुपचाप अपनी मणि मेरे हवाले कर दे, वरना तुझे मौत की आगोश में सुला के जबरदस्ती मणि हासिल कर लूंगा। ये भी करके देख ले, लेकिन मणि तुझे फिर भी नहीं मिलेगी। अगर तूने मेरे स्वामी को हाथ लगाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। घबरा मत,
तेरे स्वामी के बाद तेरा ही नंबर है। तांत्रिक, तू इन्हें छोड़ दे, मतलब मेरी जान ले ले। तेरी भी जान लूंगा, मगर इनके बाद। तूने मेरा चाकू गिरा दिया। तूने गिराया मेरा चाकू। इसने नहीं, ये मैंने किया है। आप? हाँ, मैं। तू वही गलती कर रहा है जो गलती मैंने की थी। मैंने तो प्रायश्चित कर लिया, अब बारी तेरी है। गुरुजी, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। आज मैं आपकी आंखों के सामने अमर हो जाऊंगा। तू क्या अमर होगा? अमर तो सिर्फ भगवान होता है, भगवान। गुरुजी, आज आप देखेंगे अमर मैं होता हूँ या आपका भगवान। अच्छा, आज तू भगवान तक पहुंच गया। आज मैं तुझे क्षमा करना चाहता था, लेकिन क्या? लेकिन ये कि भगवान ने आज तेरी मौत निश्चित कर दी है। इन सबको तो मैं बाद में देखूंगा। आज मैं पहले तुम्हें ही मौत के घाट उतार देता हूँ। गुरुजी, ये आपने मेरे साथ क्या किया? गुरुजी, क्या किया? ये मैंने वो किया है जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तू जानता है मनुष्य ने जन्म क्यों लिया है? मनुष्य का जन्म लिया तो दूसरे मनुष्य और जीव जंतु के काम आ सके। क्या तू जानता है कि भगवान ने इंसान के दिल और जुबान में हड्डी नहीं रखी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान की जुबान और दिल सख्त हो। भगवान रहम दिलों को पसंद करता है, रहम दिलों को, कठोरों को नहीं। गुरुजी, हाँ, आप ठीक। गुरुजी, आपने 3 प्राणों की रक्षा की है। मैं आपको नमन करती हूँ। जा बेटी जा। मैं अपने शिष्य की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूं। काश तूने मेरा कहना माना होता। काश तूने मेरा कहना माना होता। काश तूने मेरा कहना माना होता। काश तूने मेरा कहना माना होता।